हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ही होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं भिन्नों के बारे में, क्योंकि भिन्नों की कौन सी भिन्न छोटी और कौन सी भिन्न बड़ी होती है। इस टाइप का क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ जाता है, तो आप किस तरीके से जल्दी कर सकते हो। ठीक है, तो शॉर्ट ट्रिक्स के द्वारा इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे कि फटाफट से हम किसी भी भिन्न का कैसे पता लगाएंगे कि कौन सी भिन्न छोटी है कौन सी भिन्न बड़ी है। देखिए मान लीजिए आप लोगों के सामने कभी भी कोई भिन्न आ जाए, ठीक है, तो आपको किस तरीके से करना है। जैसे कि आपके सामने 1/2, 2/3 या फिर 3/4, 4/5, ठीक है, कोई सी भी आपके सामने इस तरीके से भिन्न आए कभी भी जिसका अंतर सिर्फ एक हो। अंतर मतलब कि आपका इन दो में से एक गया, कितना बचा मेरा अंतर, एक आया। ठीक है, 3 में से 2 गया, एक आया इनका अंतर। 4 में से 3 गया, एक आया, इसमें गया अंतर एक आया। ठीक है, अगर इस टाइप की आपके सामने कभी भी एक अंतर वाली भिन्न आ रही हो, तो उसमें क्या होता है दोस्तों, जो सबसे बड़ी भिन्न आपकी कौन सी होती है। बड़ी भिन्न हमारी वही भिन्न होगी जिसके नंबर बड़े हैं। नंबर बड़े किसके हैं, 4/5 के। 4/5 आपकी बड़ी भिन्न होगी। तो छोटी भिन्न कौन सी है दोस्तों, जिसके नंबर सबसे छोटे हैं, मतलब 1/2, ये आपकी छोटी होगी। आपका क्यों ऐसे कैसे पता चलता है दोस्तों, सिर्फ अगर उसका नंबर अंतर सेम है, चाहे वो अंतर 1 हो, 2 हो, 3 हो। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ गए हो दोस्तों। अगर अंतर सेम होगा कभी भी क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगा, चाहे वो कुछ भी क्वेश्चन हो, चाहे वो 8/9 हो, 3/4 आपका। एक बात का ध्यान रखिएगा, ऊपर बड़ा होना चाहिए, मतलब ऊपर वाला छोटा होना चाहिए, नीचे आपका बड़ा होना चाहिए। ये नहीं कि नीचे बड़ा है ऊपर छोटा। अब देख रहे हो अंतर सेम है फिर भी एक आ गया। नीचे आपका बड़ा होना चाहिए, ऊपर आपका छोटा होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर देखिए अगर आपके सामने इस तरीके का है 6/7 और 10/11। ठीक है, अब फटाफट बताइए बड़ी भिन्न इसमें कौन सी है। अगर आपको पता चल गया, मैंने कहा अंतर सेम होना चाहिए, अंतर इसमें सेम है। आप इसको तो घटाओगे, एक है इन दोनों का अंतर। 4 में से 3 एक बचा, 7 में से 6 एक बचा, 11 में से 10 गया, एक आ गया। ठीक है, आपका समझ, जब भी अंतर एक आ रहा हो, सबसे छोटी भिन्न जिसके नंबर सबसे छोटे होंगे, मतलब सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी, इसके नंबर सबसे बड़े होंगे। 10/11 सबसे बड़ा नंबर है, तो बड़ी भिन्न कौन सी होगी मेरे दोस्तों, 10/11। ठीक है, मतलब मैं आगे पीछे आपको हो सकती है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, मैंने लिख दी बड़ी पीछे। अब देखिए सबसे छोटा नंबर किसका है, सबसे छोटा नंबर आपका ये है 3 4। ठीक है, अब देख रहे हो सब बड़े हैं 3 से, सब 3 4 छोटे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे छोटी कौन सी होगी आपकी, छोटी कौन सी होगी दोस्तों, अगर स्टेप का है तो 3/4। जब ये कब अप्लाई करनी है, जब सबका अंतर एक आ रहा हो या फिर 2 आ रहा हो, मतलब अंतर समान होना चाहिए चारों का। तो आप इस ट्रिक को फटाफट से लगाओगे और देखोगे कि छोटी कौन सी है और बड़ी कौन सी है। ठीक है, चलिए ये तो बात रही दोस्तों जिसका अंतर एक आ रहा हो। अगर अंतर 2 आए, अंतर 2 आए तब भी यही बात है, कुछ भी दिक्कत नहीं है, तब भी आपका आंसर यही आने वाला है जो बड़ी भिन्न होगी। अगर यहाँ पर मान लीजिए सबका अंतर, मैं एक वो कर देता हूँ क्या, ये 2 था, 7 कर देता हूँ, यहाँ इसकी जगह पर 2 हो गया। ठीक है, इसकी जगह पर कितना हो गया, 6 की जगह पर आपका हो गया 5। ठीक है, अंतर 2 हो गया, यहाँ पर इसकी जगह पर 9 हो गया। अब इनका डिफरेंट कितना है दोस्तों, 2। इसका डिफरेंट कितना है, 2। इनका डिफरेंट कितना है, 2। इनका डिफरेंट कितना है, 2। कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर भी अंतर समान है। जिसकी जो सबसे बड़े नंबर होंगे वही आपकी बड़ी भिन्न होगी, और जो सबसे छोटे नंबर होंगे वही आपकी सबसे छोटी भिन्न होगी। ठीक है, यहाँ आपकी 9/11 और यहाँ आपकी 2/, यही सेम, कुछ नहीं, डिफरेंट सेम होना चाहिए बस। जो बड़ी है बड़ी हो जाएगी, जो छोटी है वो आपकी छोटी हो जाएगी। ठीक है, अब दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूँ किस तरीके का आपको देख। चलिए दोस्तों ये क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए यहाँ आपको बताना है बड़ी भिन्न कौन सी है। ठीक है, बड़ी भिन्न कौन सी है, छोटी भिन्न कौन सी है, आपको नहीं, पहले नहीं पूछ बता रहा मैं, सिर्फ आप बताओ बड़ी भिन्न कौन सी है। ठीक है, इसको निकालने का मैं आपको 2 तरीके बताऊंगा, दोनों में से जो आपको अच्छा लगे उससे फटाफट से निकालिएगा। यहाँ पर आप देखोगे तो इनका सबका अंतर अलग है, आप इसका अंतर देखोगे 1 है। ठीक है, यहाँ पर इसका अंतर देखोगे तो 3, ये तो आपका दोनों का 4 का अंतर आ गया, वही दोनों में तो 4 का अंतर आ गया। अब तक तो एक अलग की बात हो रही थी। यहाँ देखिए इन दोनों में डिफरेंट, देखिए 2 का डिफरेंट है। ठीक है, अब इसमें देखोगे 1 का डिफरेंट है, इसमें 4 का अंतर है दोनों में, इसमें 2 का अंतर है। ठीक है, इस क्वेश्चन को करने के लिए मैं सबसे छोटी सी ट्रिक बताता हूँ आपको फटाफट से। जिसका अंतर सबसे ज़्यादा होगा, जिसका अंतर सबसे ज़्यादा होगा वो सबसे छोटी भिन्न होगी, वो सबसे क्या होगी, छोटी भिन्न होगी। हमेशा ध्यान रखना, जिसका अंतर सबसे ज़्यादा होगा वो हमेशा छोटी भिन्न होगी। ठीक है, छोटी भिन्न होगी, इसका मैं कार्ड भी मैं आपको बताऊंगा अभी। ठीक है, और जो जिसका अंतर सबसे कम, सबसे अंतर इसका 2 है तो उससे छोटी ये, और जिसका अंतर सबसे कम, इसका अंतर 1, तो ये सबसे बड़ी भिन्न आपकी होगी। ठीक है, ये कौन सी होगी दोस्तों, सबसे बड़ी भिन्न होगी। आपको क्यों, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ क्यों। ठीक है, जब आपका इसका भाग आप दोगे, जब 7 का भाग आप 3 से दोगे तो क्या करोगे, पॉइंट लगाओगे, 0 बढ़ाओगे। ठीक है, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौक 28। ठीक है, 7 चौक 28, आपका बचा 2। ठीक है, 2 आपका बचा। अब देखोगे 7 एकम फिर 0 लग जाता है, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। ठीक है, 7 दूनी 14 मतलब समथिंग आपका 0.42 इस तरीके का मतलब आ गया। अब आप देखोगे यहाँ पर इसका इसका अब देखोगे निकाल कर किसका, इसका 5 का जब आप निकालोगे 4,
पॉइंट लगाया, जीरो बढ़ाया, 5 का 5, 5 10, 5 के 15, 5 चौक 20, मतलब 8 पंजे आपका 40 हो गया। ठीक है भाई, बड़ा था इसलिए उसका नंबर भी, ये सबसे मतलब अंतर कम था इसलिए नंबर भी उसका बड़ा आया, नंबर भी उसका बड़ा आया। कब देखो पॉइंट लगा के 8 आ गया ना, यहाँ पर छोटा था ये, मतलब अंतर ज़्यादा था, अंतर ज़्यादा था इनका, तो पॉइंट लगा के अंतर भी, उसका आंसर भी दोस्तों इसका कम से भाग जाएगा। ठीक है, इसलिए जो अंतर अगर छोटा हो तो वो, अब इसी प्रकार देख लीजिए बीच में है ये 4, ठीक है, अंतर 2, पॉइंट लगाया वही 0 बढ़ाया। ठीक है, 4 पंजे आपका 20, देखिए बीच में आ गया। ठीक है, 8, 8 सबसे बड़ा ये आपका ये आ गया, 8 इसके बीच में ये आ गया, उससे छोटा आपका ये आ गया। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया। इससे अच्छा तरीका था आपको, इससे अच्छा तरीका आपको कोई नहीं मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, इससे क्लियर आपको पता लग जाएगा कौन सी भिन्न छोटी है और कौन सी भिन्न आपकी बड़ी है। देखिए दोस्तों, आपको पता चल गया होगा, दो तरीके मैंने आपको बता दी, कितने शानदार तरीके, दोनों इस तरीके से आप पता लगा सकते हो। सिर्फ अंतर देखना है, एक अंतर, सिर्फ इसमें देखो 4 अंतर, इसमें 2 अंतर, तो सबसे बड़ी ये हो गई जिसका अंतर सबसे कम है, सबसे छोटी वो हो गई जिसका अंतर सबसे ज़्यादा है, वो तो बीच में हो गई। अब सब ये भाग दे के देख लीजिए, भाग देखने के बाद पता लग जाता है, जिसमें सबसे बड़ा संख्या आ जाती है वो सबसे बड़ी होती है, जो उसके सबसे छोटी आती है वो सबसे छोटी होती है, बाकी बीच में हो जाती है। ठीक है, अब एक और तरीका इसमें जो कि बढ़िया इंटरेस्टिंग तरीका है, उसको भी आपको पता लग जाएगा कि आपकी कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है। ठीक है, जो सबसे ज़्यादा अगर इस तरीका यूज करते हैं बच्चे, वो भी तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ। अब ये तरीका भी आजमाओ, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में से कोई सा भी। और 3 तरीके इसमें स्पेशल है दोस्तों, कोई सा भी तरीका आप जो आपको अच्छा समझ में आ जाए आप वो तरीका लगा सकते हो। ठीक है, अब देखिए कुछ क्या करते हैं, बड़ी भिन्न निकालने के लिए इसकी इससे गुणा करेंगे, 7 7 14, 7 के 7 चौक 28 हो गया। फिर इसकी इससे गुणा करते हैं, 5 के बाद 5 5 दिया 15 हो गया। ठीक है, अब यहाँ बड़ी कौन सी है, तो ये आपकी बड़ी हो गई, ये छोटी रह गई आपकी। ठीक है, ये बड़ी हो गई, तो 4/5 बड़ी हो गई। अब दूसरी होंगी कौन सी है, 2/4। अब इन दोनों में देख लीजिए, 5 कम 5, 5 दूनी 10 और 4 चौक 16, कौन सी बड़ी आपकी होगी, ये वाली बड़ी होगी। तो इसका मतलब सबसे जो बड़ी संख्या है वो यही आपकी आ गई, जिसका अंतर आपका, मैं बता रहा था कि एक है दोस्तों, जिसका अंतर आपका एक है। ठीक है, तो अभी आपकी ये बड़ी सबसे बड़ी, ये आपका 5 दूनी 10 है। ठीक है, तो सबसे बड़ी आपकी ये आ गई, उसके बाद आपकी ये सबसे छोटी आपकी ये है थी। ठीक है, इससे पहले पता चल जाएगा आराम के साथ बड़ी भिन्न कौन सी है, भाई बड़ी भिन्न ये वाली है। इसका अब इससे कैसे पता लगा, इसकी गुणा कर, इधर से इसकी जब इसकी इससे गुणा हुई 5 या 15, इसकी इससे गुणा हुई 15, आपका यहाँ गया 7 7 चौक 28, तो इनमें बड़ी संख्या कौन सी है, 28 पे आया, तो बड़ी 28 हो गई, तो इसको छोड़ दिया, छोटी तो चाहिए नहीं, बड़ी की बात हो रही है। ठीक है, तो बड़ी वाली ले ली, अब ये दूसरी वाली यूज होगी, अभी 2 है ना यहाँ पर, अब एक और होती वो भी इसी प्रकार ले लेते, इसमें क्या फर्क पड़ रहा है। ठीक है, तो इसकी इससे गुणा हुई 10 आ गई, इसकी इससे गुणा हुई 16 आ गई, तो बड़ी किस में आ गई आपकी, ये आ गई 4/5 है। ठीक है, जिसका अंतर मैंने बताया था कि 1 आ रहा है। ठीक है, तो वो कोई सा भी तरीका आप आजमा सकते हो, बढ़िया सा तरीका, जिससे कि आप पता लगा सकते हो कौन सी दिन बढ़िया। अब चलो बात करते हैं कि सवाल किस तरीके से आपके सामने पूछे जाएंगे। इतना सिंपल सवाल नहीं देता, कुछ ना कुछ घुमा के देता है, इसलिए उस तरीके की तैयारी कीजिएगा कि आप किसी तरीके का भी सवाल कर सके। सवाल पूछेगा आपसे, अगर कभी ऐसा अगर सिंपल पूछ दिया कि कौन सी भिन्न बड़ी है, तो आप इस आसान तरीके से पता लगा दोगे। ठीक है, लेकिन अगर कुछ भिन्न दे दी गई आपके सामने, जैसे कि 2/4, 3/7, 8/9, ठीक है, और 2/5 या फिर 2/3 कर देते हैं बस। ठीक है, अब क्या कह दिया, आप क्वेश्चन कहता है कि इसको अवरोही क्रम में लिखे। ठीक है, अवरोही या फिर बढ़ते हुए क्रम में लिखे, जैसे कि मतलब लेस देन बढ़ते हुए क्रम में लिखे। ठीक है, क्लियर, हम समझते हैं बढ़ते हुए क्रम में कैसे लिखेंगे इसको। ठीक है, सबसे बड़ी कौन सी है, फिर उससे बड़ी कौन सी है, उससे बड़ी कौन सी, इस तरीके से लिखने के लिए आ जाता है कभी कभी, तो फिर लिख के दे देता है, आपको पूछता है ऑप्शन में, लिख के दे देगा, इसके 4-5 तरीके बना के दे देगा, पूछेगा कौन सा ऑप्शन सही है, आपको बताना होता है। ठीक है, चलिए यहाँ पर अगर इस तरीके का क्वेश्चन है, मैं आपको बता चुका हूँ तरीके। दोस्तों पहला तरीका तो आपके सामने यही था कि अंतर देखना है, इसका अंतर कितना है दोस्तों, 2 है। ठीक है, इसका अंतर कितना है, 4 है, इसका अंतर कितना है, 1 है, इसका अंतर कितना है। अब ये यहाँ पर आप देखोगे तो इसका अंतर भी आपका कितना है दोस्तों, 1 ही है। अब कंफ्यूजन होगी कि इसमें बड़ी कौन सी है, क्योंकि अंतर दोनों के सेम है, ये नहीं, इन दोनों का अंतर सेम है, तो जिसके नंबर बड़े हैं वो बड़ी हो गई, जिसके नंबर बड़े हैं बड़ी होगी, जिसके नंबर छोटे हैं इनमें वो छोटी हो गई। ठीक है, मतलब है तो सबसे बड़ी इन दोनों में, बड़ी तो ये दोनों ही है। ठीक है, पर जिसके नंबर बड़े हैं वो बड़ी होगी, जिसके नंबर छोटे हैं वो छोटी होगी। सेकंड में करने वाले इन क्वेश्चन को मैंने पहले बताया था, सबसे पहले कौन सा आ जाएगा, 3/7। ठीक है, फिर इससे बड़ी कौन है, जिसका इसका डिफरेंट ज़्यादा है, फिर उसके बाद इसका डिफरेंट है 2/4। ठीक है, फिर इसका डिफरेंट है, मतलब ये जो सबसे बड़ी होगी नंबर बड़े, इस चीज़ आ गया आपका कौन, 2/3। फिर कौन सी आ जाएगी आपकी 8/9। ठीक है, बढ़ते हुए क्रम में, ये आपकी हो गई बढ़ते हुए क्रम में।
इस टाइप की आपकी हो जाएगी इजीली। बताओ कोई दिक्कत, कितना सरल सवाल है, कुछ भी नहीं करने के लिए। यहाँ पर आप पता लगा सकते हैं दूसरे तरीके से भी, जो तरीका आपका मतलब कि वो है जो जनरल तरीका आपको मैं बता देता हूँ बढ़ते हुए क्रम में कैसे पता लगा कि आपको ये क्या सही लिखा है गलत लिखा है, कैसे पता करें। देखिए इससे गुणा करें कितना आएगा, 4 कम 4 4 दूनी 8 4 तिया 12, ठीक है। इससे गुणा कर दे कितना आएगा, 7 कम 7 दूनी 14, ठीक है। 14 इससे बड़ा है। अब फिर इसको यहाँ पर रखिए, अब इस 14 का काम नहीं करना, सिर्फ इन दोनों का काम करना है, ठीक है। इसकी इससे गुणा करो, 4 दूनी 8, ठीक है। इसकी इससे गुणा करो, 3 कम 3 3 दूनी 6, ठीक है। ये छोटी आ गई, ये इससे बड़ा है 8, ठीक है। 8 बड़ा है, इसका मतलब इससे बड़ी है। अब यहाँ देख लीजिए, फिर इसको इधर लिख दो, इसका कुछ काम नहीं रहा 8 का। अब इसकी इससे गुणा करो, 2 दूनी 4 दूनी 8 ही, आपका चलो 8 ही लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर सॉरी ये संख्या मैंने यहाँ पर, अच्छा चलो ठीक है। 8 कम 8 8 दूनी 16 8 तिया 24, ठीक है। 8 तिया 24। तो आप देखोगे 8 पहले क्या है, 12 14 बड़ी आएगी इधर, फिर इससे इसकी हुई तो 8 आया इधर बड़ी आई, 6 इधर आया 8 इधर आया तो ये बड़ी हुई। अब 8 और 24 बड़ा है तो इधर बड़ी है, ठीक है। कितने इजीली तरीके से हमने इसको बताया था आपको, मैंने सीधे सीधे आपको यहाँ से इतना करने कुछ भाग भाग करने की कुछ जरूरत ही नहीं है, सिर्फ डिफरेंट चेक कर लो कि किसका डिफरेंट ज़्यादा है किसका डिफरेंट कम है, सॉल्व क्वेश्चन, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। यहाँ देखिए सिर्फ 14 इसका सबसे बड़ा डिफरेंट इसका है, मतलब 4 है इसका डिफरेंट, ठीक है। यहाँ पर लिख देते हैं 4 इसका डिफरेंट है, तो सबसे छोटी यही आपकी हो गई। जिससे इसके बाद किसका डिफरेंट है भाई, इसका डिफरेंट है, तो आपकी 2/4 हो गई, ठीक है। अब इन दोनों का डिफरेंट सेम है, पर डिफरेंट सेम है लेकिन जिसके नंबर बड़े हैं वो बड़ी हो गई, जिसका नंबर छोटे हैं वो छोटी हो गई। तो पहले छोटी वाली लेनी है, बढ़ते हुए क्रम में जा रहे हैं ना हम लोग, ठीक है। तो ये ले लेते हैं 2/3 और बस सीधा 8/9। इससे सरल तरीका कोई नहीं पूरी उसमें नहीं मिलने वाला दोस्तों, इस क्वेश्चन को करने वाला। सिर्फ अंतर देखना है बस, क्वेश्चन सॉल्व। चल एक और क्वेश्चन लिख लेते हैं ऐसा ही। चलिए दोस्तों ये क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई इस टाइप का क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि कौन सा मतलब निम्न में से कौन सा विकल्प सही है, ठीक है। आपको बताना है इसमें से कौन सा विकल्प सही है, ठीक है। ऐसे कुछ विकल्प दे देगा मतलब कि बढ़ते 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 इसमें आप करने लगोगे तो पूरा टाइम खा जाओगे, ठीक है। आप ढंग से देखोगे तो तरीका नहीं आएगा, आपको टेक्निक नहीं आती तो पूरा दिन वेस्ट, ठीक है। ये पूरा पेपर ही मतलब समझ लीजिए कम से कम 5-7 मिनट तो आप इसको करने में लगा दोगे, इतना बड़ा सवाल है, टेक्निक तरीका नहीं आता तो हमें। लेकिन अब हम क्या देखेंगे दोस्तों, यहाँ सिर्फ आपको तेज तेज सोचना पड़ेगा। कैसे, आप यहाँ देखोगे 3/2, 3 बड़ा होता है, ये सबसे बड़ी संख्या है, इसको सबसे पहले लिख दी इन सबसे। बाकी देखो 2/3 इसने लिख दिया, पहले ही गलत कर दिया, ठीक है। छेड़ना ही नहीं इस क्वेश्चन को, ये हमारा गलत हो गया, सही हो ही नहीं सकता। क्यों, 3/2 अगर मैं इसका भाग दूंगा तो ये तो 1 से भी बड़ा आ जाएगा, ये तो 0 पॉइंट की बात हो रही है, ये तो 1 से 1 भाग जाएगा। अब देखो भाग देखो ना, 2 का भाग आप 3 में दोगे तो पॉइंट लगाने की जरूरत नहीं, पहले 2 से भाग जाएगा, तब शेष में बचा, तब उसके बाद पॉइंट लगाओगे, 0 बढ़ाओगे, तब ना बढ़ाओगे 0, तब बढ़ाओगे 0, ठीक है। 1 पॉइंट कुछ आ जाए, ये सब के सब नीचे नीचे है, ये तो 0.5 है, इससे वैसे ही छोटा है, पहले पता लग गया कैंसिल। दूसरा देखिए 0, फिर इसके बाद क्या है 1/2, 0 1/2 चलो ठीक है। फिर उसके बाद देखो 3/4, चलो ये भी बड़ा है, और ये लास्ट में लिखा 1/3 कर दिया, 1/3 कर दिया। यहाँ 1/2 है, बीच में 2/4 दे दिया, मतलब 4/2 दे दिया। कहने मतलब पहले 0 दिया, फिर 0.5 दे दिया यहाँ पर, ठीक है। फिर मतलब यहाँ पर दे दिया, फिर जहाँ पर इसको काटोगे आप ढंग से तो देखो 2 आ जाएगा। पहले काट दो ना, छोटा कर दो, 1/2 ही तो है, ये भी है, इसको भी 1/2 ही है, मतलब इसको काटोगे तो 2 आ जाएगा सीधे सीधे, ठीक है, 2 आ जाएगा। अभी इसको आप देखो तो ये कितना है दोस्तों, इसको पॉइंट लगाया 0 बड़ा 0.3, आपको कुछ ऐसा ऐसा आएगा, 3 आते चला जाएगा, आपको पता ही है, ठीक है। तो बताओ क्या, हाँ करें, 2 बीच में दे दिया उसने, लास्ट में छोटा दे दिया फिर दोबारा से, तो ये भी क्या हो गया आपका दोस्तों, ये भी आपका क्या हो गया, गलत हो गया। अब तीसरा देखो 3 पहले ही दे दिया, 3 पहले दे दिया, फिर 1/2 कह रहा है, फिर 4/3, 3/2, ठीक है। तो उल्टा सुल्टा कह रहा है, मतलब पहले छोटा है सबसे बड़ा, तो इन्होंने पहले ही दे दिया उसने, बीच में या फोन में भी क्या हुआ है, इसका आधा भी होगा, तो इसका मतलब कि आपका ये भी गलत हो गया। अब इस क्वेश्चन को देखो तो अजीब क्वेश्चन दिया होगा, सबसे अटपटा कि आप इसको करने में आपको दिमाग खराब हो जाए। यहाँ पर तेज दिमाग वाला आदमी हो तो उसको पता लगेगा कि ये 1/2 है, ठीक है। ये आपका 0.5 लिखा हुआ है, मतलब 1/2 है। इसके बड़ा दिया हुआ है कि 2/3, ठीक है, और यहाँ पर दिया हुआ है 3/4, ठीक है। तो आपका ये जो दिया हुआ है ना अगला क्वेश्चन, ये आप ढंग से देखो ना, इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आपका 4/25 का, इसको ये दोनों स्क्वायर होते हैं, और इसका स्क्वायर ना ये आपका ये इसके दोनों का आपका स्क्वायर होता है। ये जो 1.5 दिया हुआ है ना, 1/2 दिया हुआ है, इससे ये कट जाता है, तो 4/5 ही आ जाएगा, ठीक है, 4/5 आ जाएगा, तो 4/5। तो अब बताओ, अब दोस्तों देखो अंतर सबका सेम है, 1, इसका अंतर देखो 1, इसका भी अंतर 1, और इसका अंतर भी 1। अब आपको पता है बड़ी संख्या जिसका अंतर सबसे मतलब जिसके नंबर बड़े हैं वो बड़ी हो गई, और सबसे बड़े नंबर इसके हैं, फिर उससे छोटे नंबर इसके हैं, ठीक है, फिर उससे भी छोटे नंबर इसके हैं, और उससे छोटे नंबर सबसे छोटा ये है। तो ये बढ़ते हुए क्रम में दिए, तो यही ऑप्शन है इसका
राइट हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा दोस्तों। फटाफट से वीडियो लाइक कर दीजिए, बिना लाइक के मेरा मत जाना, बहुत मेहनत करिए वीडियो बनाने में, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ऐसी वीडियो आपको मिलती रहेगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में इसी तरीके के साथ में और एक और नए ट्रिक के साथ में।